नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। सुबह की शुरुआत सुर्खियों के साथ। मोदी सरकार 3.0 आज से आएगी फुल एक्शन में। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णव और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री आज संभालेंगे पदभार। उड़ीसा में आज केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम विधायक दल की बैठक आज। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक चंद्रबाबू नायडू को चुनेंगे अपना नेता। सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक को लेकर नीट यूजी 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज करेगा सुनवाई। याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को दी गई है चुनौती। गर्मी में झुलस रहा है उत्तर और पूर्वी भारत। मौसम विभाग ने कहा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी हीट वेव। वहीं महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश जारी रहने का अनुमान। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई पर प्रस्ताव पारित। हमास ने प्रस्ताव का किया स्वागत, सहयोग पर हुआ राजी। अब खबरें विस्तार से। विभागों का बंटवारा होने के बाद मोदी सरकार 3.0 आज से फुल एक्शन में आ जाएगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अश्वनी वैष्णव और एचडी कुमारस्वामी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री आज अपने अपने मंत्रालयों का पदभार संभाल लेंगे। नई सरकार में अमित शाह को फिर से गृह मंत्री, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्री बनाया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। वहीं शिवराज सिंह को कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय और डॉक्टर एस जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय बना रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय मिला है। एचडी कुमारस्वामी को भारी उद्योग और स्टील, पीयूष गोयल को वाणिज्य और उद्योग, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और जितिन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय मिला है। अश्वनी वैष्णव को रेलवे, आईटी और सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार मिला है। नई सरकार में 30 केंद्रीय मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। अधिकांश मंत्री आज ही अपने अपने मंत्रालयों का पदभार संभाल लेंगे। उड़ीसा में करीब 2.5 दशक बाद सरकार बदली है। अब यहां बीजू जनता दल की नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इन सबके बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को उड़ीसा का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, जिनकी मौजूदगी में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री का चेहरा चुन लिया जाएगा। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों में से कुछ दिग्गजों को छोड़कर ज्यादातर नए चेहरे हैं और पहली बार विधानसभा में आ रहे हैं। लिहाजा कैबिनेट में शामिल किए जाने के पैमाने क्या होंगे, ये भी देखना होगा। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कि कल होगा। चुनाव नतीजों की अगर बात करें तो इस बार बीजेपी ने यहां कमाल का प्रदर्शन किया है और 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर बम्पर जीत हासिल की है, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी ने 51 सीट पर वे सिमट कर रह गई। आंध्र प्रदेश में भी आज तेलुगु देशम के विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को नेता चुना जाएगा। पार्टी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक नेता चुने जाने के बाद टीडीपी, बीजेपी और जनसेना गठबंधन के नेता
राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जिसके बाद उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण मिल सकता है। नायडू के साथ कई और विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश में टीडीपी को 135, जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीट पर जीत हासिल हुई है। कल यानी कि 12 जून को यहां नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ओडिशा में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन का जिम्मा उठाते हुए भक्त चरण दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले उन्हें कांग्रेस अभियान समिति का अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में पार्टी अच्छा परिणाम नहीं ला सकी, जिसका उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि इस बार 14 सीट पर ही हाथ मजबूत हो पाया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। नीट यूजी परीक्षा की अनियमितता से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा फिर से करवाने से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इस याचिका में कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को भी चुनौती दी गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अन्य याचिका में परीक्षा के मनमाने तरीके से दिए गए ग्रेस मार्क्स के निर्णय को भी चुनौती दी गई है। ग्रेस मार्क्स के चलते एक ही सेंटर के 67 छात्रों को परीक्षा में पूरे अंक मिले हैं। याचिकाकर्ताओं ने मामले को एसआईटी जांच की भी गुहार लगाई है। उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। राजधानी दिल्ली भी इस गर्मी से अछूती नहीं है। दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में आने वाले 5 दिन तक गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हरियाणा के रोहतक में कल अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस और दिल्ली के पालम इलाके में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अगर बात करें मानसून की, तो मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण के इलाके, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। इन इलाकों में दक्षिण पश्चिम मानसून थोड़ा और आगे बढ़ गया है। मानसून के आगे बढ़ने का असर गुजरात के दक्षिणी हिस्से में दिखाई देना भी शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में चल रहे संघर्ष पर विराम और बंधकों की रिहाई पर प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव को इजरायल ने स्वीकार कर लिया है। वहीं हमास ने भी प्रस्ताव का स्वागत किया है और सहयोग पर राजी हो गया है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई वोटिंग के पक्ष में 14 वोट पड़े हैं। प्रस्ताव के विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा और रूस ने इस वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बनाए रखी। मलावी के उपराष्ट्रपति और 9 अन्य लोगों को लेकर जा रहा सैन्य विमान सोमवार को लापता हो गया। विमान की तलाश जारी है। मलावी के राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा ने बताया है कि उपराष्ट्रपति साउलोस चिलिमा और अन्य लोगों को लेकर विमान ने राजधानी लिलोंगवे से स्थानीय समय अनुसार सुबह 9:17 पर उड़ान भरी थी। विमान को लगभग 45 मिनट बाद 370 किलोमीटर दूर मुजुजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन विमान के रडार से गायब होने के बाद से विमानन अधिकारियों का अब तक विमान से संपर्क नहीं हो सका है। विमान के रडार से गायब हो जाने के बाद से उससे संपर्क करने के सभी प्रयास अब तक विफल रहे हैं। राष्ट्रपति चकवेरा ने तलाशी अभियान का आदेश दिया है और बहामास की अपनी यात्रा रद्द कर दी है। उधर खेल की खबरों में भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ताजा जारी एटीपी रैंकिंग्स में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 77वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
सुमित नागल ने स्विट्जरलैंड के अलेक्जेंडर को हराकर एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता जीती थी। इस जीत के बाद सुमित की रैंकिंग में उछाल देखने को मिला। करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के बाद सुमित नागल की नजर पेरिस ओलंपिक पर है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। Thank you.